हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी सेट प्रीलिम्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आपका हमारे पास पड़ा है। क्योंकि ये 2024 में जो सी सेट हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं सी सेट का जो अब लेवल है, काफ़ी डे बाय डे आप देख रहे हो कि भाई यूपीएससी की बात करें, किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें, लेवल अच्छा खासा यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम जीएस काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन सी सेट में हमारी जो स्कोरिंग कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी बिल्डअप नहीं हो पाती है। तो मैंने ये दो एपिसोड, सेकंड एपिसोड ये आज है, पहला मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे भी हमने डिस्कस किए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सी सेट 2024 है उसके जो स्टार्टिंग के शायद 10-12 क्वेश्चंस वहाँ पे हमने किए, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको भी आप देखें। और इसके बाद के जो प्रीवियस ईयर के जो आपका क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक और सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से लेके चलना है चीज़ों को। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, और यहाँ पे जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स का कम से कम यूज़ करना है। ठीक है, ट्रिक्स को कम से कम यूज़ करना है, और हमें बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक से लेके चलना है चीज़ों को। यहाँ पे देखेंगे, फाइंड द ऑड वन सीक्वेंस। देखिए ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑड वन पूछ रहा है भाई, हम यहाँ पे देख पा रहे ए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ए के बाद बी है, वाई के बाद जेड है, वैसे यहाँ पे बी के बाद सी, एक्स के बाद वाई है, डी के बाद ई है, वी के बाद डब्ल्यू है, एम के बाद यहाँ पे एन होना चाहिए था, पी के बाद यहाँ पे क्यू होना चाहिए था, यहाँ पे एन क्यू। तो जो डी है वो हमारा ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय द टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, जिसमें आपका कंक्लूजन होता है, जैसे हम बोलते हैं वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, इसलिए बोलते हैं कि भाई द फॉलोइंग लीव्स मे स्पॉइल अवर क्लॉथ्स, the trees give out CO2 at night which is injurious to health। अब देखिए जिसको थोड़ा सा, अब ये साइंस में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो ट्रीज है ये CO2 रिलीज करते हैं एट नाइट, ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट। तो यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन कैसे, मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है ओनली टू इज इम्प्लिसिट, कि भाई सही स्टेटमेंट है कि भाई ट्रीज जो है आपको इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं, जो आपका CO2 रिलीज करता है, जो आपका CO2 रिलीज करता है वो आपका लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। 5 men ABCD and E read a newspaper, the one who read first give it to C। अब देखिए 5 लोग हमने यहाँ पे कंसिडर करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग हमारे पास हैं। बोला गया है कि भाई जो द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू सी, जो पहले रीड कर रहा है उसने सी को दे दिया, यानी कि जो सी है वो सेकंड हो जाएगा। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन इट फ्रॉम ए, यानी कि जो लास्ट था उसने ए से लिया, यानी कि सेकंड लास्ट हो जाएगा। ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट, ई पहला और अंतिम नहीं है, तो ई बीच में आ जाएगा ना। और क्या बोला, देयर आर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में दो रीडर है, सी एंड ई, तो बी को यहाँ पे होना पड़ेगा, डी को यहाँ पे होना पड़ेगा। पूछा क्या गया, द पर्सन हु रीड्स द न्यूज़पेपर एट लास्ट, तो ऑप्शन नंबर डी, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैं कहूँगा ये आपका बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये सबसे बनना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अ मैन वर्किंग आवर इन अ डे वर इंक्रीज बाय 20%। अब देखिए कोई इंसान एक दिन में 100 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ भाई एक महीने में। ठीक है, वैसे तो डे में बोला है, चलिए हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक दिन में आपके 100 घंटे नहीं होते। लेट हम मानते हैं भाई 10 घंटे थे। ठीक है, और आपका 100 रुपये एक घंटे का क्या है, चार्जेस है। ठीक है, तो क्या इसका टोटल जो वेजेस है, यानी कि ये आपके आवर्स हो गए, ये आपकी वेजेस हो गई, आवर इंटू वेजेस, ये आपकी टोटल वेजेस हो गई। 1000 जब इंक्रीमेंट लगा कितने, 20% का, तो यानी कि अब 12 आवर दिन में काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी बोला गया है कि जो अब वेजेस है वो भी 15% से इंक्रीज हुई है, तो ये आपका 11.5%, हाँ 11.5 हो जाएगा। ये अगर हम इसको, हाँ सॉरी 115 हो जाएगा, सॉरी इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 100 से 15% का इंक्रीमेंट मतलब 15% हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। अब इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 12 5 60, ठीक है, 138। तो ये आपका 1380 रुपये बनेगा, यानी कि पहले 1000 था, अब 1380 है। 380 का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? 1000 के ऊपर 380 का इंक्रीमेंट हुआ है। 20 से 20 खत्म, ये खत्म, यानी कि 38% आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं CSAT में। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये भी इजी में हम इसको रखेंगे, ये भी आपका बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, लेवल इसका भी इजी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज, अच्छा ये देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, क्या बोला है? कंपैटिबल इज रिटन एज दिस। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे जो कंपैटिबल है इसको इसने 2 पार्ट में लिखा है, कंपैटिबल, कंपैटिबल, ठीक है, कंपैटिबल। फर्स्ट 5 पार्ट्स, सेकंड 5 पार्ट्स, फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। जैसे फर्स्ट 5 पार्ट का है ए, फिर आपका हो जाएगा पी, फिर MOC, सेकंड का हो जाएगा ELBIT, फिर इसको +1 के साथ किया है और इसको -1 के साथ लिखा है। वैसे ही हमें क्या करना है? स्टेबलाइज का करना है। अगर आपको ये आपको देखने को लग रहा होगा, ए के बाद आपका बी आता है, पी के बाद आपका क्यू आता है, एम के बाद आपका एन आता है, ओ के बाद आपका पी आता है, सी के बाद डी आता है, ई से पहले डी आता है, एल से पहले के आता है, बी से पहले ए आता है, आई से पहले एच आता है, टी से पहले एस आता है। तो यही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब हमें यहाँ पे स्टेबलाइज को सॉल्व करना है। हमारे पास है स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड 10 नंबर है, पहले 5 हो गए, सेकंड 5 हो गए। इनको लिखना है IPATS, इनको भी वैसे रिवर्स में लिखना है DESIL। बस अब इसको आगे सॉल्व करना है। आई के बाद आपका जे आता है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बढ़िया से, ये भगवान, ये पूरा ही रेस हो गया, ठीक है। ये आपका स्टेबलाइज्ड था, ठीक है, स्टेबलाइज्ड। तो इसको हमने लिखा था स्टेबलाइज्ड IBATS, ठीक है, DESIL। इसमें +1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे -1 का डिक्रीमेंट है। +1 आई के बाद आएगा जे, बी के बाद आता है सी, ए के बाद आता है बी, टी के बाद आता है यू, एस के बाद आता है टी, ठीक है, बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए JCBUT, JCBUT। अब देखिए हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब डी से पहले आता है सी है, यहाँ पे सी नहीं है, जवाब दे लेना है ये वाला। अब ये वाला यहाँ पे भी नहीं है, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमने सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। अब आता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स नहीं सीखी होंगी तो परेशानी आपको हो सकती है। देखिए क्या करना होता है, कोई भी ईयर है उसको डिवाइड आपको 4 से करना है। फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड होता है। बाय द वे आपका रिमाइंडर बचता है 0 1 एंड 2 एंड 3। 0 बनेगा, 1 बनेगा, क्या आपको ऐड करना है? जैसे आपका ये 1991 है, अगर मेरा इसमें 0 आता है तो मुझे इसमें प्लस का 28 करना है। अगर इसमें मेरा 1 आता है तो मुझे प्लस का 6 करना है। अगर आपका 2 और 3 आता है तो मुझे प्लस का 11 करना है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 191 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका कितना आ रहा है? 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3, यानी कि 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि प्लस का इंक्रीमेंट के साथ ये 2002 बन जाएगा, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होने वाला है वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2002 होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लॉक, क्लॉक एंड एंगल। अब देखिए इसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक पॉइंट के अंदर जो बनता है एंगल वो आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और हमें पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन की जब हम बात करते हैं
उसमें कवर कितना टाइम होता है, उसमें 12 आवर्स कवर होते हैं, यानी कि 12 आवर्स में आपका 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक आवर में आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज नथिंग बट दिस वन, 30 डिग्री। और एक घंटे में भी 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितना एंगल बनता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 60, और यहाँ पे बोला गया 9 से 45 मिनट आगे चले हैं, तो यहाँ पे 45 पे आ जाएंगे, ये आपका 2 बन जाएगा। तो दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 21/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका आपका 45 डिवाइडेड बाई 2 यही आपका 22 सही 1/2 होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आता है साइकिलिस्ट राइडर, ये आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे अगर हम टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे मुझे मिल गया 36 + 24, वो तो मुझे मिल गया 60 डिवाइडेड बाई टी। अब टी कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे कुछ टी अलग होगा, यहाँ पे टाइम कुछ अलग लगा होगा। तो पहले हम देखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे लगा है 1.5 आवर्स। और सेकेंड टाइम है आपका 36 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 15 दूने 30, 2.15 चौके 60 है ना, 2.4। तो 2.4 ये आपका 3.9 आ गया। तो ये आपका कुछ नहीं बनने वाला, बिल्कुल सिंपल है, 60 डिवाइडेड बाई 3.9। ठीक है, ये क्या बनेगा, 60 डिवाइडेड बाई 3.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38 किलोमीटर पर आवर। तो 53.38 आपका कहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देखें। मैं ना इसमें ये है कि जो एवरेज पूछा है तो आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए होंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी प्रेजेंट की अगर हम बात करें कितना है, 10,648 है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट आपका 10% पर ईयर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 3 ईयर बिफोर 3 ईयर इनिशियली कितनी थी। ठीक है, 3 साल के बाद तो ये है, आज से 3 साल पहले कितनी थी। देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है, हम देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, एग्जाम में तो हम लेट कुछ भी नहीं करते। लेट इनिशियल पॉपुलेशन हम कितना मानते हैं, यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन हम मान रहे पी। ठीक है, तो हम बोलेंगे पी मल्टीप्लाई बाय 11/10, क्योंकि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, हर वर्ष 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो जब आपका P निकलेगा, ये आपका इनिशियल होगा, ये आपका होगा 10,648 मल्टीप्लाई 1000 होल डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये तो आपका कितना बनता है, ये तो आपका 8 से होगा। ठीक है, क्योंकि 121 मल्टीप्लाई बाय 11 एकम 11, 11 दूने 22 और 23, 11 एकम 11 दो 13, मल्टीप्लाइड बाय जब आप 8 करोगे, ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे, ठीक है, ये आपका कितना होने वाला है जब आप इसको करेंगे, देखिए 8 एकम 8, 8 तियां 24 और 8 तियां 24 और 2 26, 8 एकम 8 और 2 10। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका आने वाला है 8,000, यानी कि इनिशियली आपका 8,000 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आया सी सेट में। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और क्योंकि तभी मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा ताकि मैं और नए नए वीडियोस आपको बना पाऊँ। अब देखिए ये बंसी एंड पप्पू वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है, ये आया है कि भाई ड्यूरिंग द कंपेन 40%, लेट हम बोलते हैं कि भाई 100 लोग थे, 40 ने बोला कि मैं बंसी को वोट दूंगा, और पप्पू को बोलने वाले लोग, सॉरी यहाँ पे 40 लोग हैं, यहाँ पे 60 पीपल्स हैं। ठीक है, लेट हम 100 में से, क्योंकि 60-40% का है। अब देखो इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन गलत है। देखो HPPSC की नाकामयाबी अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे देखो
यद्यपि चुनाव वाले 15% मतदाताओं ने अपने वायदे के खिलाफ बंसी को वोट दे दिया पप्पू की जगह, ठीक है, तो यानी कि यहाँ का 15% नहीं है, इसने एक्चुअल में ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये आपका ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके 100 लोग हैं, यहाँ पे बंसी है, यहाँ पे पप्पू है, इसको 40 लोगों ने वायदा किया है, इससे 60 लोगों ने प्रॉमिस किया है। इसका जब हम निकालेंगे 15%, एक्चुअल में ये ऐसे हो रहा है, इसका निकालेंगे 25%, ठीक है, इसका निकालेंगे हम लोग 25%, तो ये इसका होता है 15 चौके 60, 6 इसका होता है 15, तो 6 गया 15 आया प्लस का 9, 15 गया 6 आया माइनस का 9, तो यहाँ से माइनस का 9 बोले तो 51 वोट्स इसको पड़े हैं, और यहाँ पे प्लस का 49 वोट इसको पड़े हैं, तो 49 51 टोटल 100 वोट पड़े हैं, ठीक है, टोटल आपके 100 वोटर्स थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब जिसको थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक अगर किसी को नहीं आता होगा, बेसिक वाली प्रॉब्लम्स किसी ने सॉल्व नहीं की होगी, ट्रिक्स पे गया होगा, तो ये क्वेश्चन उससे बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अ शॉपकीपर बॉट 27 टेबल्स फॉर दिस वन। अब देखिए 27 टेबल्स का जो है ये प्राइस है 5940, एक टेबल का जो प्राइस है वो हो जाएगा 5940 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि ये 9 से डिवाइड होगा तो ये होगा 96660, ये होने वाला है 3, यानी कि इसका जो प्राइस आने वाला है 220 रुपये हो गए, यानी कि टेबल का जो अभी प्राइस है वो कितना है 220 है। एक्चुअल में हमें इससे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली, कब पड़ेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये बोल रहा है कि शॉपकीपर ने क्या किया, इसको एक ऐसे सेलिंग प्राइस पे बेच दिया कि उसको 5 टेबल के सेलिंग प्राइस का फिर से प्रॉफिट हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए लेट, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैंने बोला लेट एसपी ऑफ अ टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज, मैं बोलता हूँ लेट पी, ठीक है। हमने क्या किया 27 पी, क्योंकि 27 टेबल है तो 27 पी में बेचेंगे, और ये और इसको जब हम इससे माइनस करेंगे, इनिशियली जो खर्चा हुआ यही तो प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है ये किसके बराबर है, 5 टेबल के सेलिंग प्राइस, 5 टेबल का सेलिंग प्राइस क्या है 5p, बस यही तो आंसर है। अब क्या हो जाएगा 22p बराबर 5940, 11 से काटूंगा 2 बार, 11 5 55, 11 0, 2 से कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 270, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 270 का है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अब प्रॉफिट हमसे पूछा कि गेन कितना हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा, ठीक है, हमारे पास 50 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 270 में बेचा है, 220 में खरीदा था, प्रॉफिट कितने का हुआ है 50 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 50 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे, एक मिनट, 50 का प्रॉफिट हुआ है 220 के ऊपर इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, ये 10 से खत्म, ये बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 22, 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 250 डिवाइडेड बाय 11, ये बनेगा 11 दूने 22, 3 0, 11 दूने 22, 8, तो 8/11%, इतने का प्रॉफिट हुआ है 22 सही 8/11, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आपने बेसिक से पढ़ा नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, बेसिक से नहीं पढ़ा होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, 5 स्किल्ड वर्कर कैन बिल्ड अ होम इन 20 days, ठीक है। अभी आपका वर्क एंड टाइम का है, एफिशिएंसी का है,
एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोला गया कि 5 स्किल्ड वर्कर, लेट में स्किल्ड वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो मैं ए मानता हूँ, सेमी जो है, सेमी स्किल्ड जो है, सेमी स्किल्ड जो है उनको मैं बी मानता हूँ, और जो अनस्किल्ड हैं उनको मैं लेट सी मानता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि भाई बोला गया है 5 स्किल्ड, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 5 ये हो गया। और इन्होंने कितने दिन काम किया? 25। 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय बी, एंड इन्होंने कितने किए? 10 ने कितने दिन? 30। 300 मल्टीप्लाइड बाय सी, इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो 600 ए बी सी ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर 600 यूनिट का मैं मान लूँ। ठीक है, ए बी सी मानने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, 600 यूनिट का हमने क्या माना है यहाँ पे? हमने, क्योंकि हमें पूछा ही ये गया कि कितने दिन में काम होगा। अब देखो 600 यूनिट का मैंने मान लिया, अब इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 पंजे 100 बटे, क्योंकि अब देखिए वर्क अपॉन जो टाइम है वही तो एफिशिएंसी होगी। तो 100 जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपका 6 आएगा। ए की एफिशिएंसी तो आ गई 6, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 3, बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। तो ए बी सी की एफिशिएंसी, ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी कितनी आने वाली है? 6 3 और 2। पूछा क्या गया? एक टीम बनाई जाती है जिसमें 2 स्किल्ड हैं, यानी कि 2 स्किल्ड हैं, 6 सेमी स्किल्ड हैं, 5 अनस्किल्ड हैं। 2 स्किल्ड जो है एक दिन में 6 यूनिट का काम करेंगे, प्लस 3 जो है ये कितने? 3 3 6 सेमी स्किल्ड हैं, तो 6 3 18, प्लस और 2 जो है 5 जो है ये अनस्किल्ड है, तो 2 यूनिट का काम होगा। ये हो गया 6 दूने 12 प्लस 18 प्लस 10, तो दैट इज नथिंग बट 40 यूनिट का काम एक दिन में होगा। 600 यूनिट का काम के लिए कितना टाइम लगेगा? डिवाइडेड बाय 40, तो दैट इज नथिंग बट 15 डेज। तो 15 दिन का काम, 15 दिन का टाइम हमें इसमें लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल टाइम हमें गिवन था, टीम गिवन थी, एज्यूम करना था स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, और आपका आंसर खत्म। अब देखिए क्या बोला गया है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय। अब देखिए ये वापस से परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया है। हमने कुछ नहीं करना है, लेट पहले 100% का था, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। ठीक है, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है तो हम इसमें 100 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 का है, हमने इसको 30% का इंक्रीमेंट के साथ 130 कर दिया। उसने क्या किया? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी 10% का, पहला डिस्काउंट दिया तो 117 रुपये हो गया। इसका 11.7 जब हमने वापस इससे माइनस किया तो ये कितना बनेगा? 105.3। तो 100 के ऊपर 5.3 का इंक्रीमेंट, यानी कि 5.3% का इंक्रीज हो गया। इंक्रीज बाय 5.3%, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द नंबर बोथ ग्रेटर देन 29 से दोनों ही ग्रेटर नंबर है, एचसीएफ उसका 29 है, एलसीएम ये है। दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज नथिंग बट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मैं एक को मानूं 29x, क्योंकि एचसीएफ आपका कितना है? 29, और दूसरे को मानूं मैं 29y। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, ये कितना है? ये है 29 मल्टीप्लाई 4147। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये कितना बनेगा? x। ठीक है, ये x मल्टीप्लाई जो y है वो कितना बनने वाला है? ये 29 से तो एक 29 खत्म हो गया, तो यानी कि 4147 डिवाइडेड बाय 29, ये आपका जब आप इसको डिवाइड करेंगे पूरा, ये आपका 143 के बराबर आता है। हालांकि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसका क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन जब होती है प्राइम, तो 11 गुणा 13। अब आप चाहे x को 11 लें या फिर y को 11 लें, ये दोनों ही नंबर्स आने वाले हैं।
और उन दोनों का जो सम होगा वही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला है 29 गुना 11, दूसरा है 29 गुना 13, ठीक है। तो 29 को कॉमन निकालिए, 11 गुना 13 24 होता है। इसको जब हम करेंगे 9 4 13, सॉरी 6 जिसके बिल्कुल यूनिट डिजिट से करेंगे ना, 4 9 36 होते हैं, तो 6 यूनिट डिजिट पे आएगा। इसमें कहीं पे भी यूनिट डिजिट में 6 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ कि आखिर इसमें कॉन्सेप्ट हमारे क्या यूज़ किया। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स ये है कि भाई HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ टू नंबर्स, अगर ये दो नंबर्स का LCM और HCF है, ठीक है, तो ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेज। द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज थ्राइस द फोर्थ नंबर, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ द फोर नंबर इज 5 देन द फोर्थ नंबर इज। अब देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट थ्री नंबर का जो एवरेज है, लेट x1 x2 x3, इसका जो एवरेज है डिवाइडेड बाय 3 इज थ्राइस द फोर्थ नंबर। ये आपका x4 का 3 गुना है, यानी कि जो x4 है उसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? इफ द एवरेज ऑफ ऑल फोर नंबर इज 5, यानी कि जो x1 प्लस x2 है प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, अगर ये 5 के बराबर है देन द फोर्थ नंबर इज। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन रह गया, बताइए मुझे आप। क्या बोले? द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज थ्राइस द फोर्थ नंबर इन तीनों। इफ द एवरेज ऑफ ऑल फोर नंबर, अब क्या बोला गया है कि इन चारों नंबर का एवरेज कितना है? 5 है, ठीक है। हमें यहां तक पता है कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 में जब मैं x4, ठीक है, x4 जब मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, जब मैं इसमें ऐड करूंगा फिर ये टोटल किसके डिवाइड होल ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 1/4 से, क्योंकि ये तीनों का ये भी तो एवरेज है, ये भी इसके साथ ऐड होगा, वो भी तो एवरेज ही होगा, 3 का एवरेज है तो इसके चौथे का एवरेज बनेगा, ठीक है, फिर ये 4 का एवरेज बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो टोटल है ही। अगर मैं इस एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये तो टोटल बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 3x का 4, ठीक है, प्लस, क्योंकि 3 गुना मुझे जब इसको करना पड़ेगा, क्योंकि 3x 4 है, प्लस, ठीक है। अब मैं इसको रख रहा हूँ, फोर्थ नंबर रख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसको ही रख रहा हूँ, अब मैं इसको इसके साथ रख रहा हूँ, तो दैट इज x4 दैट इज 3x4, ये जो किसके बराबर है? डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 10 के बराबर है, सॉरी 5 के बराबर है ना, 5 के बराबर है। या फिर जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको जब मैं ऐड कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 4, ये भी आपका 5 के बराबर है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन तीन का सम, सॉरी इन तीन का सम, ठीक है, और ये, ठीक है, इसको यहाँ से अगर आप हटा दें, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज द एवरेज ऑफ दीज 3, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 3 एंड 5 का एवरेज निकालिएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एवरेज जैसे आ गया भाई 2.5, और अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 12.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बनेगा? 6.25। अगर मैं इसको करता कितना, 5 3 8 तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना बनता है? ये कुछ और आता, ठीक है। इस तरह से आपको इसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको गिवन है कि भाई इफ द एवरेज ऑफ ऑल फोर नंबर इज, हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट दिस वन, ठीक है। इन सब का जो एवरेज है वो कितना है? वो आपका 5 है।
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दैट इज नथिंग बट 20। ठीक है, और ये पता है आपको कि भाई इन तीनों का जो सम है, हमें बोला था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय जो 3 है वो आपका कितना है, थ्राइस द फोर्थ नंबर। इनका जो एवरेज है मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको करूँगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, इसको मैं 3 से, यानी कि ये बनेगा 9x की पावर 4। ठीक है, ये आपका 9 बनेगा, ये आपका 10x4 बनेगा। तो ये 10x4 आपका 20 है, x4 आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। A family has man, his wife and 4 sons and their wife. The family of every son. देखिए, a family has a man and his wife, यानी कि एक मेल है, दूसरा फीमेल है। ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, 4 सन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 4 सन है, ए बी सी डी, ये चारों के चारों सन है। ठीक है, फिर इनकी वाइफ है, एक एक इनकी वाइफ है। फिर क्या बोला है, एवरी फैमिली सन हैव देयर 3 सन। ठीक है, 4 सन एंड देयर वाइफ। द फैमिली ऑफ एवरी सन हैज 3 सन एंड 1 डॉटर। इसके भी 3 सन हैं एंड 1 डॉटर, 3 तो 3 चौक 12 यहाँ पे हो गए टोटल मेल मेंबर, 12 यहाँ पे हो गए, 13 14 15 16 17 लोग यहाँ पे मेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। हमने इससे हमें कोई मतलब नहीं, ए माइनस बी मीन्स द वाइफ ऑफ, ये हमने पढ़ना है। फिर हमें बोला पी ये दैट इज द डिविजिबल, यानी कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, सॉरी पी इज द, जो पी है वो डॉटर ऑफ आर है, एंड आर प्लस एस का मतलब है आर इज द फादर ऑफ एस। अच्छा, जो आर है वो फादर ऑफ एस है। ठीक है, आर इज द फादर ऑफ एस और एस इज द फादर ऑफ क्यू। प्लस ही है नहीं, मुझे प्लस दिख रहा है। क्या बोला गया नेक्स्ट, एस इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। नो, यहाँ पे पूछा है कंक्लूजन, क्यू इज द आंट ऑफ पी, क्यू इज द आंट ऑफ पी नहीं, पी इज द आंट ऑफ क्यू, पी इज द आंट ऑफ क्यू। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक है, पी इज द आंट ऑफ क्यू हो सकता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्योंकि दोनों ही, ये मदर तो इसकी नहीं हो सकती भाई, क्योंकि एक ही के सन है तो मदर नहीं हो सकती। आंट पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बोला गया, पी क्रॉस आर क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पी क्रॉस आर का मतलब है पी इज द ब्रदर ऑफ आर। यहीं पे ड्रॉ करते हैं, पी इज द, एक मिनट, पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज द ब्रदर ऑफ आर। अच्छा, आर इज द, उसके बाद क्या है, आर डिवाइड क्यू। डिवाइड का मतलब तो हमने पहले किया था, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। अच्छा, पूछा क्या गया, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू नहीं, पी इज द फादर ऑफ क्यू नो, पी इज द सन ऑफ क्यू, बिल्कुल पी इज द सन ऑफ क्यू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आगे भी देखिए आप। पी माइनस आर, पी माइनस आर, पी माइनस आर का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। ठीक है, पी माइनस आर का मतलब पी इज द वाइफ ऑफ आर। ठीक है, पी इज द वाइफ ऑफ आर है, एंड आर प्लस क्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने किया, आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ क्यू, यानी कि आर इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्रॉस आर, पी क्रॉस आर का क्या मतलब है, पी क्रॉस आर का क्या मतलब, पी इज द ब्रदर ऑफ
आर, पी इज द ब्रदर ऑफ आर, ये तो यही वाला हो गया है ना, माइनस क्यू, बस यहाँ पे माइनस, बिल्कुल पी इज द ब्रदर ऑफ आर, यानी कि एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, माइनस माइनस का क्या मतलब है, वाइफ ऑफ बी। अच्छा, आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, आर जो है उसकी शादी क्यू के साथ हुई है, जहाँ पे क्यू मेल मेंबर है। पूछा क्या गया है, पी इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू, नहीं, पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। हाँ, पी ब्रदर इन लॉ है क्यू का, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो सारे आपके 32 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, आगे के क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें कि जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उनको ज़्यादा लूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के उसके हम थोड़ा सा अलग सेशन लेने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।